हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला और पुरुष प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशनशिप में रह सकते हैं या फिर नहीं। प्रेगनेंसी में रिलेशन रखने से बच्चे पर क्या असर पड़ता है, किसको रिलेशनशिप बनाना है और कौन से ऐसे कपल है जो रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेगनेंसी में रिलेशन से जुड़ी पूरी जानकारी दूंगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के बाद काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। उनकी एक गलती अनचाहे गर्भपात की वजह बन सकती है। शायद इसी वजह से लोग प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाने से परहेज करते हैं। कई लोग प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन को गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खतरनाक मानते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में सेक्स कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप प्रेगनेंसी में रिलेशन रख सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के साथ महिलाओं में कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इन बदलावों के कारण ही महिलाओं में सेक्स की ज़बरदस्त इच्छा जागृत होती है, जबकि कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के टाइम सेक्स करना पसंद नहीं करती है। यह पूरी तरह से पार्टनर पर डिपेंड करता है। डॉक्टर की माने तो प्रेगनेंसी की प्रत्येक तिमाही में सेक्स करना पूरी तरह सुरक्षित होता है। कपल्स प्रेगनेंसी की अंतिम तिमाही तक सेक्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको पार्टनर की शारीरिक क्षमता और उनकी स्वास्थ्य स्थिति का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर पार्टनर सेक्स के लिए तैयार नहीं है तो सेक्स ना करें। अब आपको ये बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में सेक्स करने से आपके बच्चे पर क्या असर पड़ता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से पेट में पल रहे बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता है, वह पूरी तरह से सुरक्षित होता है। दरअसल पेट में पल रहे बच्चे के आसपास एमनियोटिक द्रव्य का घेरा होता है जो भ्रूण को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा भ्रूण गर्भाशय में एमनियोटिक थैली से लिपटा होता है, जबकि सेक्स के दौरान पेनिट्रेशन योनि में होता है। इससे गर्भाशय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में कब नहीं करना चाहिए सेक्स। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की कंडीशन में डॉक्टर सेक्स ना करने की एडवाइस देते हैं। दूसरा, एमनियोटिक फ्लूइड के लीक होने पर बच्चे की जान को खतरा होता है। इस कंडीशन में भी सेक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपको पहले भी मिसकैरेज की समस्या हो चुकी है तो सेक्स करने से पहले एक बार डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर ले लें। प्रेगनेंसी की अंतिम तिमाही में सेक्स करने से बचना चाहिए। जुड़वा बच्चों से संबंधित प्रेगनेंसी में सेक्स नहीं करना चाहिए। अगर पहले आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो चुकी है तो प्रेगनेंसी में सेक्स नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ प्रेगनेंसी में सेक्स के फायदों के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से पति पत्नी के बीच भावनात्मक लगाव बढ़ता है। इससे फीमेल पार्टनर का तनाव कम होता है। इसका बच्चे और माँ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से फीमेल पार्टनर की बॉडी में एंटीबॉडी बनती है जो कई प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करती है। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स के कारण वजाइना की मांसपेशियां मजबूत होती है। इससे डिलीवरी के दौरान ज्यादा दर्द नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से फीमेल पार्टनर को अच्छी नींद आती है। इससे पेट में पल रहे शिशु को ज़्यादा फायदा होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से पेल्विक की मांसपेशियों को सिकुड़ने और गर्भाशय क्रिया को खुलने में मदद मिलती है। इससे लेबर प्रक्रिया आसान हो जाती है। अगला बेनिफिट ये है, प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स पूरी तरह से सुरक्षित होता है। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से गर्भपात नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ओरल सेक्स पूरी तरह से सुरक्षित है। ओरल सेक्स का बच्चे और माँ पर कोई असर नहीं होता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों तक आप किसी भी सेक्स पोजीशन को एंजॉय कर सकते हैं। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में सेक्स करते समय इस बात का ध्यान रखें कि फीमेल के पेट पे किसी प्रकार का दबाव ना पड़े, इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।